अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम मैनुअल टीचिंग प्रैक्टिस 1 कोर्स कोड 8607 की बुकलेट को लिखने के बारे में बताएंगे कि ये बुकलेट किस तरह से आपने मुकम्मल करनी है। 8607 के मैनुअल को लिखने से पहले हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। बुनियादी तौर पर इस कोर्स को ऑफ़र करने का मकसद जो है वो ट्रेनी टीचर्स को इस काबिल बनाना है कि वो क्लासरूम एक्सपीरियंसेस को बेहतर तौर पर ऑब्जर्व कर सकें और उनको एवेल्यूएट भी कर सकें। इसलिए ये सारी के सारा मैनुअल जो है वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस और क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एवेल्यूएट करने पर बेस करता है। सो टीचिंग प्रैक्टिस 1 के जो बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्टिव हैं वो ऑब्जर्व एंड एवेल्यूएट क्लासरूम एक्सपीरियंसेस हैं, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखना है, ऑब्जर्वेशन चेक लिस्ट जो है वो बनानी है, फील्ड नोट्स लिखने हैं और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनानी है। बुनियादी तौर पर जो आखिरी दो हैं फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, इसके ऊपर ये पूरी बुकलेट जो है ये अहाता करती है। हाँ, इन्हीं फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो पहले वाले तीन जो मकासद है वो इन्हीं के अंदर छुपे हुए हैं। ये जो टीचिंग प्रैक्टिसेस के दो बुनियादी कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट 1 ये तो फेस टू फेस वर्कशॉप है जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके अटेंड करते हो। ये 3 दिन की होती है और 3 दिन के अंदर आपको ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, ये ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के एथिक्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशंस के स्केल के ऊपर, हाउ टू डू ए गुड ऑब्जर्वेशन, इसी के ऊपर ही लेक्चर दिए जाते हैं। और ये लेक्चर देने के बाद 3 दिन के बाद फिर आप स्कूल्स के अंदर चले जाते हो और उन स्कूल्स के अंदर आप 14 फील्ड नोट्स लिखते हो और 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स जो हैं वो आप लिखते हो। और ये आपकी बुकलेट के अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपने ये सॉफ्ट फॉर्म में तैयार करनी है और फिर इसको अपलोड भी करना है। सो 14 फील्ड नोट्स लिखने हैं। वो 14 फील्ड नोट्स जो हैं वो डिफरेंट स्कूल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हुए आपने लिखनी है। जैसे आप एक दिन जाते हो तो आप स्कूल को ऑब्जर्व करते हो, स्कूल एनवायरनमेंट को। सो स्कूल एनवायरनमेंट को आप ऑब्जर्व करते हो। नेक्स्ट डे आप टीचर को ऑब्जर्व करते हो, किसी भी टीचर को। उससे अगले दिन आप किसी भी क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हो, नॉट ओनली इन क्लासरूम बट स्कूल के प्रीमिसेस के अंदर स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हो। फिर आप लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, स्कूल असेंबली इसको ऑब्जर्व करते हो। स्कूल लीडरशिप या एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं। प्रोफेशनल क्लाइमेट जो है, जैसे स्टाफ रूम के हवाले से आप स्टाफ रूम का एनवायरनमेंट देखते हो। इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं जो इंस्टीट्यूशन के अंदर मेंटेन किए जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, अटेंडेंस रिकॉर्ड है, वो डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड्स हैं। उन रिकॉर्ड्स के हवाले से आप देखते हो। फिर फिजिकल सोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, क्लासरूम एनवायरनमेंट और टीचिंग एड, ये ब्रॉड एरियाज हैं कि जिनको एक ट्रेनी टीचर जो है वो स्कूल के अंदर जाके इनको ऑब्जर्व करेगा। और यही सारे के सारी स्कूल एक्टिविटीज़ की सूरत में बयान होती हैं जो टीचर ट्रेनी टीचर जो है जिनको ऑब्जर्व कर सकता है। और फिर जब आप ऑब्जर्व कर लो तो ऑब्जर्व करने के बाद तो आप फील्ड नोट्स लिखोगे। फील्ड नोट्स लिखने के बाद 2 स्कूल या क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स हैं। अब वो जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स हैं वो आपने किस सूरत में लिखनी है, उसके लिए आपको पहले स्कूल की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है। स्कूल की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दें। उसके बाद जो है स्कूल की मैपिंग आप कर सकते हैं। उसमें आप क्लासरूम लेआउट को ड्रा कर सकते हैं और क्लासरूम लेआउट में उसका फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, टेबल, चेयर, बुलेटिन बोर्ड, इस हवाले से अगर आप कोई उसकी मैपिंग करो तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ एक्टिविटी है। नेचर ऑफ एक्टिविटी के अंदर आप देखोगे कि आपने कब जो है वो क्लास को ऑब्जर्व किया, कौन सी एक्टिविटी है जो हो रही है उसको ऑब्जर्व किया, क्या वो एक्टिविटी इंडिविजुअल थी या स्मॉल ग्रुप की सूरत में थी या क्लास की सूरत में थी। स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे थे, स्टूडेंट जो है ग्रुप की सूरत में काम कर रहे थे और किसी एक ग्रुप के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो शामिल थे। सो ये नेचर ऑफ एक्टिविटी जो होगी उसको आप बयान करोगे। नेचर ऑफ एक्टिविटी के बाद डे स्केड्यूल है। डे स्केड्यूल में आप रिकॉर्ड बयान करोगे, रिकॉर्ड ऑफ द होल स्केड्यूल ऑफ द डे विद टाइम्स एंड एक्टिविटीज़। पूरे दिन को आप टाइम और एक्टिविटीज़ के हवाले से बयान करोगे और ये बयान करोगे
کہ آپ نے اسکول کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھی، کس وقت آپ اسکول میں گئے اور کس وقت آپ اسکول سے نکلے، اور اسکول کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری آپ نے بیان کی. اور اگر آپ نے کلاس روم کا دیکھے تو پھر کلاس روم کے حوالے سے کلاس روم کے سٹارٹ سے اینڈ تک جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کلاس روم آبزرویشنز کے اندر لکھو گے. ٹیچر اور چلڈرن کے درمیان تعلقات ہیں، جو انٹریکشن ہے وہ آپ رپورٹ کرو گے کہ ٹیچر نے بچوں کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ ٹیچر نے کس طرح سے بچوں کو ایگزامپلز کے ذریعے سے چیز کو پڑھانے کی یا بتانے کی کوشش کی، کون سی ایکچول ایگزامپل جو ہیں وہ دی گئیں. آپ نے اپنی تھاٹس اور اوپینین اس کے اندر شامل نہیں کرنی. اس کے بعد جو ہے آپ نے ڈسکرپشن اور انٹرپریٹیشن کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اوورآل اوپینین اب آپ نے رپورٹ کرنی ہے. واٹ یو تھنک اباؤٹ یور آبزرویشن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریفلیکشن ایکچولی اب آپ نے دینی ہے. سو یہاں پہ آپ کی ریفلیکشن آ جائے گی، آپ کی آبزرویشنز آ جائیں گی، ایگزامپلس کے ساتھ آبزرویشن آ جائیں گی، اور جو آپ نے آبزرو کیا ان تمام چیزوں کو آپ نے اب یہاں پہ ڈسکرائب کرنا ہے اور انٹرپریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ڈسکرپشن جو ہے رپورٹ آن یور اوور آل اوپینین، what you think about your observation with examples. اور lastly suggestions to improve children's learning experiences. اگر آپ چاہو تو آپ دے سکتے ہو، اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ رہنے دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ کی بکلیٹ ہے اس کے 3 میجر کمپوننٹ ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا. اس میں ایک تو 3 days کی ورکشاپ ہے، پلس فیلڈ نوٹس ہیں اور کلاس روم آبزرویشنز ہیں. 3 days ورکشاپ جو ہے اس کے 10 مارکس ہیں، پھر فیلڈ نوٹس جو آپ نے 14 لکھنے ہیں وہ 40 مارکس کے ہیں، اور جو کلاس روم آبزرویشن ہے وہ 50 مارکس کی ہے. سو ٹوٹل یہ 100 مارکس ہیں. فیلڈ نوٹس 40 مارکس کے، کلاس روم آبزرویشن 50 کی، اٹینڈنس ان ورکشاپ 10 مارکس کی، ٹوٹل 100 ہیں. پاس ہونے کے لیے 50% آپ کو درکار ہے. سو اگر ٹیچر جو ہے کسی کمپوننٹ میں فیل ہو جاتا ہے تو اس کو یہ دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر کمپوننٹ کے اندر پاس ہونا ضروری ہے. دیٹ مین کہ 40 میں سے 20 لینا ضروری ہے، 50 میں سے 25 لینا ضروری ہے، اور یہ 10 جو ہے ان میں سے منیمم 7 مارکس لینا ضروری ہے، کیونکہ ورکشاپ کی اٹینڈنس ہے 95 سے باپ کی 10 مارکس ہیں، 90 to 94 9 مارکس ہیں، 85 to 89 8 مارکس ہیں، 80 to 84 7 مارکس ہیں. اور اگر آپ کی 80% سے بلو ہے تو پھر آپ کوالیفائی نہیں کرتے. اگر آپ کے یہاں 10 کی بجائے یا 7 کی بجائے 6 مارکس کوئی لگا دے گا تو بے شک آپ کے کلاس روم آبزرویشن میں سے 50 آؤٹ آف 50 ہوں اور فیلڈ نوٹس میں سے 40 آؤٹ آف 40 ہوں، لیکن اگر اٹینڈنس آپ کی 6 مارکس لگے ہوئے ہیں تو یو آر کنسیڈرڈ فیل. تو یہ سکورنگ گائیڈ لائن یہ بھی آپ مد نظر رکھیے گا. جو یہ کتاب ہے بکلیٹ، اب اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے، اس کے سالو کرنے کے حوالے سے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کس طرح سے بہتر طور پر ہم حل کر سکتے ہیں تاکہ ہم اچھے مارکس جو حاصل کر سکیں. جی اسٹوڈنٹ، سو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بکلیٹ کو ہم نے کس طرح سے سالو کرنا ہے. سو جیسے ہی آپ اپنی بکلیٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو پہلا پیج ہے وہ تو ٹائٹل پیج ہے. ٹائٹل پیج سے نیکسٹ جسے ہم پیج 1 کہتے ہیں، پیج 1 میں بکلیٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، فیلڈ نوٹس لکھا ہوا ہے. یہاں پر رول نمبر اور رجسٹریشن نمبر، آپ لوگوں کا جن کا رول نمبر ہے وہ رول نمبر لکھیں گے، ساتھ میں رجسٹریشن نمبر لکھیں گے. رجسٹریشن نمبر اب لکھنا زیادہ ضروری ہے، رول نمبر کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، بٹ رجسٹریشن نمبر آپ نے صحیح لکھنا ہے، الفابیٹس بھی اور جو نمبرز ہیں یہ دونوں چیزیں صحیح لکھنے ہیں. جیسے ہم لکھتے ہوتے ہیں 19 PRI 078721. سو آپ نے یہ کمپلیٹ لکھنا ہے اور صحیح لکھنا ہے. جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا صرف آئی ڈی ان کو الاٹ ہوا ہے تو وہ اپنا آئی ڈی مینشن کریں گے رجسٹریشن والی جگہ پر. رول نمبر والی جگہ پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور رجسٹریشن والی جگہ پر، تو دونوں جگہ پر وہ اپنا آئی ڈی ہی مینشن کریں گے. اس کے نیچے مارکس بیان کیے ہوئے ہیں. یہاں پر مارکس جو ہیں یہ تو ٹوٹل مارکس ہیں، اور نیچے میں نے منیمم پاسنگ مارکس لکھے ہوئے ہیں کہ اگر اٹینڈنس ہے تو اس میں سے 7 چاہیے، فیلڈ نوٹس ہیں تو 20 چاہیے، آبزرویشن رپورٹ ہے تو 25 چاہیے، ٹوٹل 52 والا جو پاس ہے. اگر
यहाँ पे 60 हो जाते हैं या 70 मार्क्स हो जाते हैं, बट ऑब्जर्वेशन जो है वो 23 लग जाते हैं, या फील्ड नोट्स जो है वो 18 लग जाते हैं, या अटेंडेंस 6 नंबर लग जाते हैं, तो ऐसी सूरत में फेल का रिजल्ट जो है वो मिलेगा। ये पेज 1 के ऊपर है। इसके बाद फिर पेज नंबर 13 है कि जो आपके हवाले से अहम है। पेज नंबर 13 के अंदर आपने अपना नाम लिखना है, राइट योर नेम है। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है कि जहां पर आपने ये टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो की, जहां पर आपने फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन सारी की है। उसके बाद जो मेंटोर है वहाँ का जो आपके साथ होगा, जो आपकी रहनुमाई करेगा, जो आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाएगा, उस मेंटोर का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। उस मेंटोर के सिग्नेचर होंगे, फ़ोन नंबर स्कूल का होगा, और फिर जो प्रिंसिपल है वहाँ के इंस्टीट्यूट का, उस प्रिंसिपल का नाम आप यहाँ पे लिखोगे। सो प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा और नीचे फिर आप प्रिंसिपल की स्टैंप लगाओगे। सो पेज 13 पे ये चंद चीज़ें अहम हैं। आपने ट्रेनिंग टीचर ने अपना नाम लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम है, मेंटोर का नाम है, मेंटोर के सिग्नेचर हैं, फ़ोन नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, और फिर प्रिंसिपल का नाम है और प्रिंसिपल की स्टैंप है विद सिग्नेचर। ये पेज 13 पे जो आपने करना है। पेज 13 के बाद पेज 14 आता है। पेज 14 जो है ये बुकलेट के अंदर है। ये उस सूरत में था कि जब पेरेंट्स से परमिशन ली जानी थी कि स्टूडेंट्स की हम वीडियो रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से स्टार पे इसमें रखा गया था 2 से 10 मिनट की वीडियो थी कि जिसमें लेसन जो है वो पढ़ाया जाना था, और उसमें स्कूल टीचर की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाना था, इसी तरह से स्टूडेंट्स की कुछ एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाना था। सो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है पेज 14 पे, इसमें पेरेंट्स और गार्डियन से परमिशन लेनी थी, परमिशन फॉर्म है, जो कि अब रोक दिया गया है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से फिर एतराज़ आ गया था कि हम ये परमिशन नहीं देते। इस वजह से पेरेंट्स और गार्डियन की ये परमिशन फॉर्म जो है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से है, ये अभी इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने इसी तरह से ब्लैंक रहने देना है कि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपने अपनी फ़ाइल के अंदर इसको अटैच करना है। इसी तरह से पेज 15 के अंदर ऑथराइजेशन फॉर्म है। उस ऑथराइजेशन फॉर्म की भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी जो है आप पेरेंट्स से या लीगल गार्डियन से इजाज़त लेते हैं कि वो मुझे ऑथोराइज़ करें कि मैं आपके बच्चे की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकूं। सो पेरेंट यहाँ पे भी ऑथोराइज़ करते हैं टीचर को, टीचर ट्रेनी को, कि वो रिकॉर्डिंग कर सकता है, बट यहाँ इसकी भी अब ज़रूरत नहीं रही। इसको भी रोक दिया गया है कि ये भी करवाने की ज़रूरत नहीं। सो पेज 14 और पेज 15 इसके अंदर जो दोनों परमिशन है वो हैं और ऑथराइजेशन है, अब इनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको ब्लैंक रहने देना है, इसी तरह से ब्लैंक रहने देना है। इसके अंदर कुछ भी आपने नहीं लिखना। फिर पेज 16 पे चले जाते हैं। पेज 16 पे ये सैंपल है, ये सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है। यहाँ सैंपल के तौर पर है, मैंने आल दो के इसको फिल किया हुआ है आप लोगों के लिए, नहीं तो ये सैंपल है, सैंपल को भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिल किस लिए किया है? मैंने इसलिए फिल किया है कि आप इसकी कॉपी कर लें, कॉपी करके अपने पास रख लें, और जब आप क्लासरूम को ऑब्जर्व करें तो उसकी जो पॉइंट्स हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। आई रिपीट, ये जो सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स हैं, आप सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को कॉपी करें, कॉपी करके ये आपके साथ क्लासरूम के अंदर ले जाए, और जब आप टीचर की टीचिंग को ऑब्जर्व कर रहे हों तो जो ऑब्जर्वेशन आपके सामने आए उन ऑब्जर्वेशंस को इसके अंदर फिल करते जाएं, ताकि जब आप उसको रिपोर्ट करने लगो तो आपको आसानी हो जाए और आप आसानी के साथ उसको रिपोर्ट कर लो। यहाँ पे रूल्स हैं, रूटीन्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, कौन सी टीचर जो है वो यूज़ कर रही है, उन रूल्स के बारे में जिक्र है, और रूटीन्स के बारे में जिक्र है, प्रोसीजर्स के बारे में जिक्र है, जो भी इश्यूज हैं उनके हवाले से है जो टीचर क्लासरूम के अंदर करते हैं। सो ये ऑब्जर्वेशन जो है टीचिंग के रूल्स, रूटीन्स और प्रोसीजर्स के हवाले से, ये अगर आप लेकर गए होंगे तो वहाँ पर इसको आप फिल कर सकोगे। मैंने यहाँ ये फिल किए हुए हैं, ये कॉपी के अंदर नहीं है, मैंने ये फिल किए हुए हैं। आप
इन्हीं को देखते हुए अंदाजा कर सकते हैं क्या रूल्स हैं जो आप अपनी उस बुकलेट के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह से पेज 17 के ऊपर जो है वो टीचर्स के रिस्पॉन्सेज हैं टू स्टूडेंट्स कमेंट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग फॉर टीचर्स रिस्पॉन्सेज टू स्टूडेंट्स कमेंट्स जो हैं। सो स्टूडेंट्स कमेंट्स के हवाले से क्या आप ऑब्जर्वेशन करते हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी टीचर जो है वो दे रही है, न्यूट्रल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। सो टीचर अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स पास करती है, पॉजिटिव कमेंट्स पास करती है, न्यूट्रल कमेंट्स पास करती है, तो इसकी भी फोटोकॉपी आपके पास होगी। आप इसके अंदर उन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को, न्यूट्रल स्टेटमेंट्स को, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को इस पेज नंबर 17 के अंदर आप नोट कर लोगे। सो ये आपके पास क्लासरूम के अंदर ब्लैंक शक्ल में होने हैं, आपने इनको वहां पर फिल कर लेना है और जब आप डिटेल रिपोर्ट लिखोगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपने शामिल करनी है। फिर इसी तरह से पेज नंबर 18 के ऊपर जो है वो सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट अब दी हुई है। ये कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को आपने सामने रखते हुए आप अपनी रिपोर्ट को लिख सकते हो। यहाँ जैसे मिस फौजिया ने जो क्लास ऑब्जर्व की हुई है उस क्लास की ऑब्जर्वेशन के हवाले से एब्स्ट्रैक्ट है, टीचर की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है। पहले पार्ट पर आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर आपने अपनी रिफ्लेक्शन देनी है कि ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्या देखा, कि आप अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, या उसको देखते हुए आपने क्या इंप्रूवमेंट देखी कि मैं किस तरह से बेहतर तौर पर टीचर बन सकता हूं अगर मैं ये सारी चीजें करूं या इनमें से बाद चीजें ना करूं। सो ये रिफ्लेक्शन जो है ये आपने हर जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है उसके बाद देनी। उसके बाद ये पेज नंबर 22 के ऊपर चले जाते हैं। पेज नंबर 22 के ऊपर भी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म उसी तरह से है जैसे हमने पहले दो क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस के हवाले से देखे हैं, जिसमें क्लास रूल्स, रेगुलेशन और रूटीन के हवाले से है, और क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स के जो रिस्पॉन्सेज हैं उनके ऊपर टीचर्स के कमेंट्स हैं। सो टीचर्स कमेंट्स ऑन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज, और जो क्लासरूम के रूल्स, रूटीन और रेगुलेशन के हवाले से जो मैंने कहा था कि ब्लैंक पेज आपने फोटोकॉपी करवा के ले जाने हैं, उसी तरह से क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस के लिए जब आपने क्लासरूम को ऑब्जर्व करना है तो ये वाला जो पेज नंबर 22 है और पेज नंबर 23 ये भी साथ में फोटोकॉपी करवा लेने हैं। इसकी फोटोकॉपी क्या होगी, यहाँ पे हेडिंग्स दी हुई हैं जैसे सब्जेक्ट मैटर कंटेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्ट है, टीचिंग मेथड्स हैं, लेसन प्रेजेंटेशन है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, सेंसिटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पर्सनल्स हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम है। ये 9 पैरामीटर्स हैं। इन 9 पैरामीटर्स को सामने रखते हुए आपने हर एक के सामने लिखते जाना है कि सब्जेक्ट मैटर कंटेंट के ऊपर टीचर की कमांड किस तरह से थी, सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया हुआ था, रिपोर्ट विद स्टूडेंट्स किस तरह से डेवलप की गई, टीचिंग मेथड्स कौन सा यूज किया गया, इसी तरह से लेसन प्रेजेंटेशन और फिर क्लासरूम मैनेजमेंट, इन तमाम के ऊपर आपने सामने कमेंट्स लिखते जाना है। सो जब आप कमेंट्स लिख लेंगे, अब आपके पास 3 चीजें आपके पास आ गई। एक में आपने लिखी हुई हैं जो क्लास रूल्स, रूटीन्स, रेगुलेशंस हैं, एक में आपने टीचर्स कमेंट्स ऑन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज लिखे हुए हैं, और तीसरे में आपने क्लासरूम की मजमूई एक ऑब्जर्वेशन जो है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, वो आपने की हुई है। तीनों को जब आप सामने रखोगे तो फिर आप अपनी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को बहुत बेहतर तौर पर लिख सकोगे और एक डिटेल शक्ल में आप उसको फिर बयान कर सकोगे। सो ये आपने इसको भी फोटोकॉपी करवा के लेकर जाना है और इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने लिख लेनी है। सो यहाँ तक आपने जो एक्टिविटीज कॉपी से जो आपने यूज करनी है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को नोट करने के हवाले से। उसके बाद आगे फिर फील्ड नोट्स शुरू हो जाते हैं और हर दिन के हवाले से फील्ड नोट्स है, और उसमें जैसे मैंने पहले बयान किया कि आपने मुख्तलिफ स्कूल की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना है। लाइक असेंबली ऑब्जर्वेशन है, डे 1 पर असेंबली को ऑब्जर्व किया गया हुआ है, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को रिफ्लेक्शन के अंदाज में लिखना है, और नीचे मेंटोर ने कमेंट्स आपने देने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कमेंट्स जो है या मेंटोर कमेंट्स जो है वो मेंटोर की तरफ से हूँ, ना कि आपकी तरफ से हूँ। आपने रिफ्लेक्टिव नोट्स लिखने हैं, मेंटोर ने उन रिफ्लेक्टिव नोट्स के ऊपर अपने कमेंट देने हैं। सो डे 1 पे जैसे असेंबली को ऑब्जर्व किया गया, डे 2 को बायो की क्लास को ऑब्जर्व किया गया,
फिर डे 3 पर मैथमेटिक्स क्लास जो है उसको ऑब्जर्व किया गया। डे 4 में इंग्लिश क्लासरूम को ऑब्जर्व किया गया है। इसके बाद जी डे 5 है, उसमें उर्दू क्लास को ऑब्जर्व किया गया है। फिर डे 6 में चले जाते हैं तो फिजिक्स क्लास को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर डे 7 है तो सोशल स्टडीज़ क्लास को ऑब्जर्व किया जाता है। डे 8 है, उसमें इंग्लिश क्लास को ऑब्जर्व किया जाता है। डे 9 है तो स्कूल लाइब्रेरी की तरफ अब चले गए, अब क्लासेस बहुत देख ली, अब स्कूल लाइब्रेरी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। स्कूल लाइब्रेरी के बाद फिर डे 10 है तो उर्दू क्लास को ऑब्जर्व किया गया। फिर डे 11 है तो मैथमेटिक्स क्लास को देखा गया। डे 12 है तो साइंस क्लास को देखा है। डे 13 है तो कंप्यूटर लैब के अंदर चले गए हैं। और डे 14 है तो साइंस क्लास को ऑब्जर्व कर लिया। सो आप क्लास को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्लास के हवाले से मैंने जो चंद बाकी भी चीज़ें बयान की कि क्लास के अलावा जिसमें कि असेंबली है उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लैब्स को जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइब्रेरी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्कूल के स्टाफ रूम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो स्कूल के अंदर हो रही है उसमें से किसी को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये सारे आपके सामने जो मैंने बयान किए ये फील्ड नोट्स थे स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने 14 फील्ड नोट्स के ऊपर बात की कि 14 फील्ड नोट्स आपने किस तरह से लिखने हैं, जिनके अंदर आपने डिफरेंट जो स्कूल के अंदर क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उनको आपने ऑब्जर्व किया और उनको ऑब्जर्व करने के बाद आपने अपनी रिफ्लेक्शन बयान की और उन रिफ्लेक्शन के ऊपर फिर टीचर्स ने अपने कमेंट्स दिए। उसके बाद क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है। सो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जब आपने लिखनी है तो आपके पास 3 चीज़ें पहले से मौजूद हैं। एक आपको मैंने जो पहले बताया कि आपने जो क्लासरूम के हवाले से रूल्स रेगुलेशन और रूटीन्स के ऊपर आपने अपने पास कॉपी रखी हुई है, फोटोकॉपी करवा के, जिसके अंदर आपने मेंशन की हुई है रूल्स रेगुलेशन रूटीन्स। फिर आपने टीचर के जो कमेंट्स हैं ऑन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज वो आपने अपने पास रखे हुए हैं। और तीसरा आपने क्लासरूम की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को नोट किया हुआ है जिसमें पूरी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है और उसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जो क्लासरूम के हवाले से बहुत अहम है, जिसमें टीचर की कंपिटेंस है, सब्जेक्ट मैटर है, स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुक है और 9 जो हमने पहले डिस्कस किए। अब ये तीनों आपके सामने है, तीनों को सामने रखते हुए आपने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करना है। और उसके लिए पहले आपने पूरी इस ऑब्जर्वेशन का एक खाका बयान करना है एब्स्ट्रैक्ट की शक्ल में। उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखनी है जो पार्ट 1 है आपका, सिंपल इसको ऑब्जर्वेशन भी आप कह सकते हैं। सो दैट इज वन दी पार्ट 1 ऑब्जर्वेशन जो है इसको आपने कंप्लीट करना है। और जब आप ऑब्जर्वेशन लिख लोगे तो उसके बाद फिर आपने रिफ्लेक्शन देनी है। सो रिफ्लेक्शन इज व्हाट you have actually observed and what you gained from that observation। उस ऑब्जर्वेशन के जरिए से आप अपने अंदर क्या तब्दीली फील करते हो। सो ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है उस ओवरऑल एक्सपीरियंस की वजह से आप क्या देखते हो कि कौन सी चीज़ अच्छी हो रही है, जो अच्छी हो रही है तो वो मैं अपने अंदर भी उनको डेवलप करूं और अपने अंदर डेवलप करके मैं अपने आप को एक बेहतर टीचर बनाने की कोशिश करूं। सो ये रिफ्लेक्शन आपने लिखनी है इस अंदाज में होगा जिसमें आपने जो कुछ देखा उसको देखने के बाद आपने क्या महसूस किया, महसूस करके आप उसको अपनी टीचिंग के अंदर अपनी उस रोल एज ए टीचर के अंदर किस तरह से इनकारपोरेट करोगे, आपने वो चीज़ यहाँ रिफ्लेक्शन के अंदर बयान करनी है। इसी तरह से रिपोर्ट 2 है जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बाद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, फिर ऑब्जर्वेशन जो है पार्ट 1 और ऑब्जर्वेशन के बाद जो है फिर रिफ्लेक्शन है। और उस रिफ्लेक्शन के अंदर अगेन आपने अपने एक्सपीरियंसेस बयान करने हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है ओवरऑल माय एक्सपीरियंसेस वाज सैटिस्फैक्टरी, I saw different statement have different impact on students' minds and behavior. When teacher gave positive remarks, students felt happy and grateful, but in some way, if teacher gave neutral remarks, students feel little bit ashamed. I learned to give more attention towards the backbenchers students. So that is what you have learned. That is what you have observed, and after observation,
you have reflected upon yourself, اور پھر کیا آپ بہتری لا سکتے ہیں، اس بہتری کے انداز میں آپ نے یہاں ریفلیکشن کے اندر جو ہے وہ لکھنا ہے. سو اس طرح سے آپ اپنی بکلیٹ کو مکمل کرنے کی طرف چلے جاؤ گے. اینڈ پر آپ نے جس اسکول کے اندر ٹیچنگ پریکٹس کی ہے اس کا آپ نے سرٹیفکیٹ اٹیچ کرنا ہے اور اس کو پھر اپلوڈ کر دینا ہے اس پورے ڈاکومنٹ کو. اس کی ورڈنگ یہاں لکھی ہوئی ہے، دس از ٹو سرٹیفائی دیٹ مس، نام ہے آپ کا، ڈاٹر آف اسٹوڈنٹ آف بی ایڈ 1.5 2.5 4 ایئرز جو بھی ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، وائٹ رول نمبر اگر آپ کا ہے اور رجسٹریشن نمبر ہے یا آپ کی آئی ڈی ہے اس کو مینشن کریں. has successfully completed teaching practice 1 for a period of 14 days from this date to this date in this institute. So date mention کرنی ہے. During her stay in this institute, she performed exceedingly very well and remained regular and punctual. She completed each of the tasks very well in time assigned to her and observed the class keenly. I wish her success in every future endeavors. اور اینڈ پر جو پرنسپل ہے اس کی سٹیمپ ہوگی اور سگنیچر ہوگی. اس طرح سے آپ کا یہ بکلیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس طرح سے کمپلیٹ کر کے آپ اپنی اس بکلیٹ کو اچھی طرح پریپیئر کر سکتے ہیں اور اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.